वरना जो कुछ हिंदुस्तान दे रहा है तो यकीन माने मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तो वो मकबूजा कश्मीर है, जहाँ मुझे रोड्स मिल रही हैं, जहाँ मुझे हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है। इवन कि मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ BS फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट और हमारा जो है यहाँ से ग्रेजुएट निकला हुआ जो है ना 10th सेमेस्टर का स्टूडेंट इक्वल नहीं है। उनकी 7.5 लाख आर्मी है, तो आपको नहीं लगता जहाँ पे इतनी आर्मी होती है वहाँ पे ह्यूमन वायलेशन भी होती है? ह्यूमन वायलेशन आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर क्या कम है? इधर तो कम आर्मी है। बताएं इधर क्या एक्सप्लेन करें। वैसे मैंने कोई यहाँ पे और आपने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की ना, हमें यहाँ से डिग्री तो दे रहे हैं लेकिन ये हमें यहाँ से सिर्फ एक डिग्री का पर्स दे के भेज दें कि आपने ये पढ़ लिया, हमें आगे हमारे फ्यूचर के लिए ये हमें नहीं बता रहे कि हमें फ्यूचर क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के नाम पर इंडिया की दुनिया भर में नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है और भारत के कश्मीर में आतंकी हमले करवाता रहता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के स्कूलों कॉलेजेस में भी भारत विरोधी बातें पढ़ाई जाती हैं, बच्चों के दिमाग में भारत के प्रति दुश्मनी पैदा की जाती है। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया के रहते सच्चाई सब लोगों के सामने एक ना एक दिन आ ही जाती है। अब पाकिस्तानी कश्मीरी लड़का हिंदुस्तानी कश्मीर की तरक्की की तारीफें कर रहा है और अपने यहाँ की ऐसी ऐसी बातें बता रहा है कि सुनकर होश ही उड़ जाएंगे। कहाँ एक तरफ पाकिस्तानी कश्मीर में ना ढंग से कॉलेजेस हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना सड़कें हैं और भारत के कश्मीर में 4G तो दूर की बात है 5G भी लॉन्च हो चुका है। वीडियो बड़ा मज़ेदार है, इसको पूरा देखें और एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कश्मीर से हैं? इधर से? जी बिल्कुल, मैं बेला नूर शाह से हूँ पार। तो वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं यूनिवर्सिटी की या मेडिकल कोई लाइसेंस वगैरह? सर कुछ भी नहीं है पार हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊँ ना, हमें सिर्फ डिग्री के पीछे लगा दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि आप डिग्री करें, ठीक है ना। हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है पार। हमारे पास एक प्ले ग्राउंड था, उसके ऊपर भी आपने देखा है क्रश प्लांट लग गया, हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे, अब वहाँ पे मिट्टी डाल दी गई है। तो हमारे पास खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड मौजूद ही नहीं है, हमारे पास पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। और आपने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की ना, हमें यहाँ से डिग्री तो दे रहे हैं लेकिन ये हमें यहाँ से सिर्फ एक डिग्री का पर्स दे के भेज दें कि आपने ये पढ़ लिया, हमें आगे हमारे फ्यूचर के लिए ये हमें नहीं बता रहे कि हमें फ्यूचर क्या करना चाहिए। हमारे लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्सिटी नहीं देती कि जहाँ हम आगे जा सकें। मैं खुद सऊदीया भी रहा हूँ, मैंने वहाँ भी देखा जब वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो डिग्री कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ अदारे आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आगे देखते हैं, उनको इंटर्नशिप की ऑफर देते हैं और उनको जॉब्स की ऑफर देते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे इंजीनियर निकले, टीचर निकले या हम एक लाख ग्रेजुएट निकले, हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है इस तरह की कि हमें अपने फ्यूचर को डिसाइड करने का कोई मौका मिले। तो ये मेरे आपके इंडियन जम्मू कश्मीर को रिश्तेदार या वैसे कोई पता है वहाँ पे? जी बिल्कुल हैं, काफी सारे हैं वहाँ पे, हमारे जानने वाले हमारे रिश्तेदार हैं पुराने जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है या फैसिलिटीज की बात की जाए तो? मैं अगर सच बताऊँ ना, हिंदुस्तान में सिर्फ जो है ना, मतलब शायद कश्मीरी ये चाहते हैं कि हमें एक आजाद स्टेट चाहिए, वरना जो कुछ हिंदुस्तान दे रहा है तो यकीन माने मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तो वो मकबूजा कश्मीर है, जहाँ मुझे रोड्स मिल रही हैं, जहाँ मुझे हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है। इवन कि मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ BS फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट और हमारा जो है यहाँ से ग्रेजुएट निकला हुआ जो है ना 10th सेमेस्टर का स्टूडेंट इक्वल नहीं है। उनकी इंग्लिश आप चेक करें, उनके बाकी चीजें, उनकी क्वालिटी एजुकेशन चेक करें, फिर सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने देखा होगा इंडिया में बेंगलोर का पूरा शहर है जो सॉफ्टवेयर दे रहा है इस टाइम। यूट्यूब का भी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है CEO एक इंडियन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि वो क्वालिटी दे रहे हैं, वो जो है अपना वहाँ पे बकायदा पूरे ऐसे सॉफ्टवेयर सेटअप लॉन्च करें कि स्टूडेंट जो है IT की तरफ निकले, स्टूडेंट अपना मुस्तकबिल बनाएं, खुद कमाएं और खुद पढ़ें। चलिए थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। आप इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? AJK यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये बताएं कि आप जो सरहद के उस पार रहते हैं इंडियन जो है कश्मीरी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप सोच से मुराद आप क्या लेना चाहेंगे? इधर किसी भी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या वैसे भी फैसिलिटीज के हवाले से? फैसिलिटीज के हवाले से देखा जाए तो मेरे नजरिया ये कहता है कि इस टाइम इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो हमारे इस कश्मीर से कई गुना बेहतर जा रहा है। किस तरह बेहतर? एक्सप्लेन। उसकी करेंसी, एक तो इंडिया की करेंसी आप देख सकते हैं वो अच्छी जा रही है इंडिया में। फिर इस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई गई हैं, जैसे मैं पिछले वर्ष से पढ़ रहा था कि इंडिया में कोई इलेक्ट्रिक वो ट्रेन ईजाद हुई है जो कश्मीर में आई है। तो इधर तो ट्रेन का तो खैर कोई है ही नहीं, सिरे से ट्रैक भी कोई भी नहीं है, बसेस फैसिलिटीज इतनी खास नहीं है, कोई भी लोग धक्के मुक्के खा रहे हैं। इधर की GDP रेशो यार वहाँ पे ये भी तो देखे ना, अगर आप फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 7.5 लाख आर्मी है, तो आपको नहीं लगता जहाँ पे इतनी आर्मी होती है वहाँ पे ह्यूमन वायलेशन भी होती है? ह्यूमन वायलेशन आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर क्या कम है? इधर तो कम आर्मी है। बताएं इधर क्या एक्सप्लेन करें। वैसे मैंने कोई यहाँ पे बैरक्स बने नहीं देखे आर्मी के, या जैसे आर्मी रोडों पे फिरती है वैसे देखी नहीं है। नहीं, आर्मी उधर भी हम ये तो नहीं कह सकते ना। देखें बेसिक रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे। मैं खुद ख्वाजा फैमिली का हूँ,
तो ख्वाजा क्योंकि फैमिली होती कश्मीर की है तो मैं बेसिक कश्मीर को तो फिर एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। मैं देखें बात इतनी है, किसी भी अगर इस नजरिए पे मैं बात करूं तो मेरे नजदीक ये बात है कि आप अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया के क्राइसिस क्योंकि ठीक नहीं जा रहे, तो 100 करके पाकिस्तान और इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। आप कहीं पे भी दुश्मन मुल्क का नारा मारा जाए, मेरे हिसाब से अगर मैं इधर खड़ा होकर इंडिया का नारा मारूं, इंडिया जिंदाबाद, लाजमी मुझे भी मेरी फौज उठ के उठा लेगी। हम खुद मुख्तारी का नारा लगाते हैं तो खुद मुख्तारी पे उठाए जाते हैं। तो जब आप दुश्मन मुल्क का नारा लगाएंगे तो आपको इलेक्शन का जो सामना फैसिलिटीज है, हम तो सिर्फ फैसिलिटीज की बात तो कर रहे हैं। फैसिलिटीज उनके पास अच्छी है मेरे नजदीक। यहाँ पे क्या 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 चीजें हैं जिनका इशू आ रहा है? यहाँ पे देखें ना, इस टाइम गरीब बंदा क्या करे जिसके पास बाइक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेट्रोलियम प्राइसेस क्या है, 272 रुपीज, उधर की बहुत लेस है इसके बनस्बत। अब यहाँ पे हमारे हुक्मरान साहब कह रहे हैं नहीं जी, उनके हिसाब से उनका पेट्रोल महंगा है, उनके अगर अपनी करेंसी को देखा जाए, आप अपनी करेंसी को देखें, आप करेंसी डाउनफॉल कितनी की गई है इस अरसे में। आपको IMF लोन नहीं दे रहा, आप IMF से लोन मिलते तरले करके ले रहे हैं, फिर साथ में IMF आप पे कर्जे की शराइत रख रहे कुछ कि शराइत में आपको पेट्रोलियम महंगा करना पड़ेगा, पहला कर्जा आप उतार नहीं रहे हो, आगे कर्जा ले रहे हो, उससे फिर आपको नुकसान में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज कितनी है अगर बात की जाए कश्मीर के अंदर? कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद में वैसे तो कश्मीर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है इसी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। बाकी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं इधर, और भी हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज और भी हैं, सबसे बड़ी इसको माना जाता है। तो इसको भी देख के आप क्या कह सकते हैं कि ये कितनी खास यूनिवर्सिटी होगी। ज्यादातर हमारे लोग यहीं से पढ़े लिखे हुए, तो मेरे हिसाब से कोई बंदा खुशी खुशी इस यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहता।